वैसे अर्थराइटिस का भी है कुछ कि नहीं होना है, सबको होना तो है? नहीं, देखिए डीजनरेशन तो सब में ही होता है ना? एज के हिसाब से बाल सफ़ेद होते हैं, चेहरे में झुर्रियाँ पड़ती हैं, तो उसी तरह से नी में भी डीजनरेशन होता है, जॉइंट में भी डीजनरेशन होता है ना? किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, ठीक है? किस में कम होगा, किस में ज़्यादा होगा, मैंने जैसे पहले बताया जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, फैमिलियल फैक्टर्स होते हैं, है ना? लेकिन होना है सबको? थोड़ा बहुत सबको होना होता है, थोड़ा ठीक बहुत है? सबको। माइल्ड होता है, बहुत कम पेशेंट्स होते हैं जिनमें हम बिल्कुल नहीं देखते हैं, बट लेकिन थोड़ी बहुत आर्थराइटिस से यूजुअली पेशेंट्स को सिम्पटम्स नहीं होते हैं। जिनकी एडवांस्ड आर्थराइटिस होती है उन्हीं को सिम्पटम्स होते हैं। तो इसलिए ये सोचना कि सब मुझे भी आर्थराइटिस होगी ही होगी, ये सोच के कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पॉपुलेशन देखें, इंडिया की पॉपुलेशन देखें, तो लिटरेचर में बोला गया है कि 20 से 25% लोगों को सिम्पटोमेटिक आर्थराइटिस होती है, ठीक है? दैट मीन्स 75% 80% रहे, उनको नहीं भी कोई सिम्पटम्स भी नहीं होते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपको आपके हाथ में यही है कि आप एक्सरसाइज करो, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखो, अपनी मसल्स टोन्ड अप रखो, उससे काफ़ी कुछ सिम्पटम्स ठीक रहते हैं। बिल्कुल, न्यूट्रिशन पे आएँगी, लेकिन अब थोड़ा सर्जरी पे आते हैं कि कौन से ऐसे लोग होते हैं, कौन से सिम्पटम्स, साइन्स क्या होंगे को उन्हें उन्हें लगे कि हाँ, अब ऐसा लेवल आ गया कि भई अब तो सर्जरी करानी पड़ेगी? अगर हम नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की बात करें, है ना? अनलाइक कोई कार्डियक सर्जरी जो कि लाइफ सेविंग सर्जरी होती है, यहाँ पे जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, ये लाइफ सेविंग सर्जरी नहीं है, ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए है, ठीक है? तो हम सारे आर्थराइटिस पेशेंट्स में पहले हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट्स को बिना सर्जरी आराम आ जाए, चाहे वो दवाइयों से हो, चाहे इंजेक्शन से हो, चाहे फिर एक्सरसाइजेस से हो, फिजियोथेरेपी से हो। अगर आपके ये सारे मेजर्स फेल करते हैं, ठीक है, और फिर भी पेशेंट्स को दिक्कत है, पेशेंट्स की डे टू डे एक्टिविटी रुक रही है, अपनी नॉर्मल उसको चलना फिरना है, कहीं बाहर नहीं जा पा रहा है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रहा है, कुछ पेशेंट्स को आप देखते हो कि बहुत ही सीवियर डिफॉर्मिटी हो जाती है, पैर टेढ़े हो गए हैं, ठीक है? तो जब पेशेंट्स की डे टू डे एक्टिविटी अफेक्ट होने लगती है, इवन एट रेस्ट लेटे बैठे भी उनको पेन हो रहा है, तो उस केस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। सो दिस सर्जरी इज़ बेसिकली टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट टू सेव द लाइफ, ओके? तो जब इस स्टेज पर आ जाता है कि हमारे जो कंजर्वेटिव मेजर्स हैं, मतलब कि दवाइयाँ, एक्सरसाइजेज ये सब नहीं काम कर रहे हैं, तो हम सर्जरी एडवाइस करते हैं।